प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संस्कृते अनुस्वार संधि, मतलब संस्कृत में अनुस्वार संधि। देखो, अनुस्वार का मतलब होता है जिस प्रकार हमने क्या लिखा है, अ लिखा है, ठीक है। और इस अ के ऊपर हमने क्या लगा दिया, बिंदु, तो ये क्या बन जाएगा, अंग। और ये अंग क्या है, अनुस्वार है। यह अनुस्वार संधि बिल्कुल सरल और सहज है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको निश्चित पूर्वक ये संधि समझ में आ जाएगी। आप देखो, इनका भी एक सूत्र है, मोह अनुस्वार। क्या सूत्र है, मोह अनुस्वार। तो इनकी मैं व्याख्या करूं तो लिखा जाता है, पद के अंत में मकार हो तो उनके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। उनके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। किनके स्थान पर, मकार के स्थान पर, मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि द्वितीय पद में कोई हली आए। हली का मतलब होता है हल या व्यंजनम आ जाता है तो ही मकार का अनुस्वार होगा, अन्यथा नहीं होगा। पहले पद के अंत में कोई भी हम संधि करते हैं तो उनमें पद 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मुख्यतः 2। पद के अंत में हमें क्या मिल रहा है, मकार मिल जाता है, ठीक है। और द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई भी हल मिलना चाहिए, तो इस म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। इस म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। देखो, ये भी पद है, यदि इस पद के अंत में हमें क्या मिल रहा है, म, और उसके बाद में हमें कोई भी क्या मिल जाता है, हल मिल जाता है, तो इस म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाता। माना कि कोई द्वितीय पद में हल नहीं मिल रहा है, ठीक है ना भाई, द्वितीय पद में कोई हल नहीं मिल रहा है या कोई व्यंजनम नहीं मिल रहा है, तो उनके स्थान पर हमें क्या मिल रहा है, कोई अच मिल रहा है। अच का मतलब होता है कोई स्वर मिल रहा है, तो म का अनुस्वार नहीं होगा, ठीक है। म का अनुस्वार नहीं होगा, म का म लिखा जाएगा, और यहां पर जो स्वर होगा उस स्वर की मात्रा किसके साथ लगा दी जाती है, म के साथ लगा दी जाएगी। जैसे आप देखो, म के बाद में क्या आ रहा है, प, तो म का हो जाएगा अनुस्वार। यदि म के इस प के स्थान पर कोई ई आ रहा है या अ आ रहा है, तो म का म लिखा जाएगा, ई आ रही है तो छोटी ई की मात्रा लगा दो, अ आ रहा तो अ की मात्रा लगा दो, आ स्वर आ रहा तो आ की मात्रा लगा दो, ठीक है। और जहां स्वर लगेगा वहां पर अनुस्वार संधि नहीं होगी, यह आपको विद्यार्थियों ध्यान में रखना है। अनुस्वार संधि कब होगी, जब मकार के बाद में कोई भी हल वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। अब इनके उदाहरण समझें। 2 उदाहरण दे रहा हूं मैं। एक तो मैंने दिया है तवाम पटसी, तवाम पटसी, ठीक है, यह पहला उदाहरण, और यह है दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण में मैंने क्या लिखा है, तवाम अपठः, ठीक है। अब तवम का अर्थ होता है तुम, तो इस तवम का भी अर्थ हो जाएगा तुम। यह पटसी लट लकार का है और यह अपठः लंग लकार का है। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल और लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल। अब देखो, अपने को तो करना है अनुस्वार संधि। अब देखो, म के बाद में क्या आ रहा है, प आ रहा है। म के बाद में क्या आ रहा है, प वर्ण आ रहा है, तो म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, तवम। ये म है तो इस व के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे और उसके बाद में लिख देंगे पटसी,
तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ रहे हो, क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन, तो जो पठसी क्रिया है यह भी मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया है और इसका धातु है पठ। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। अब देखो यहां पर तवम पद के अंत में तो म मकार है, लेकिन दूसरे पद में क्या आ रहा है? अ, जो ह्रस्व स्वर है। तो इस अ की मात्रा किसके साथ लग जाएगी? म के साथ लग जाएगी। तव म, तो म से हलंत क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और इस अ की मात्रा म के साथ लग जाएगी, तो इस अ को हम पुनः नहीं लिखा जाएगा। फिर क्या लिखा जाएगा? पठ। क्या बन जाएगा? तवम पठ, तुम पढ़े, तुम पढ़े। अपठ का अर्थ होता पढ़े, तवम का अर्थ होता है तुम। तो इनमें अनुस्वार संधि नहीं हो रही है, अनुस्वार संधि त्वम पठसी में हो रही है। ठीक है। अब यहां पर क्यों हो रही है? क्योंकि पदांत से मकार से स्थाने, पदांत से मकार से स्थाने अनुस्वार भवति, क्योंकि हली हल व्यंजनम परे, द्वितीय पद में कोई व्यंजन आ रहा है तो म का अनुस्वार हो जाता है। यदि द्वितीय पद में कोई स्वर आ रहा है तो म का अनुस्वार नहीं होगा। आपको इतना सा ही ध्यान रखना है। आप देखो, अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैंने यहां पर लिखा हरीम और यहां पर मैंने लिखा वंदे। हरीम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, ठीक है ना? तो हरीम द्वितीय विभक्ति को क्या कहते हैं? क्रम को। तो हरीम का अर्थ होता है हरि को या विष्णु को। वंदे का अर्थ होता है प्रार्थना या वंदना करना। देखो म के बाद में क्या आ रहा है? ध्यान से देखिएगा, ये म है और इस म के बाद में क्या आ रहा है? व आ रहा है। तो व स्वर है या हल है? म हल है, सॉरी ये व है जो हल है, तो म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। ये हरि म का अनुस्वार कर दिया, फिर ले दिया वंदे, विष्णु को वंदना करते हैं। अब हो गया हरिम वंदे, हरिम वंदे। अब देखो अगला, पहला पद लिखा हुआ है अहम। अहम क्या है? अहम एक सर्वनाम है जिसका अर्थ होता है मैं। द्वितीय पद में ग्रीम, ये एक सुबंत है, मतलब संज्ञा शब्द है। उसके बाद में गच्छामी, गच्छामी क्या है? क्रिया है जिसका धातु है गच्छ। गच्छ का अर्थ होता है जाना। म के बाद में क्या आ रहा है? ग वर्ण आ रहा है, तो म का क्या कर देंगे हम? अनुस्वार। अहम गिरी ह, और यहां पर भी म आ रहा है, म के बाद में क्या आ रहा है? ग, तो इस म का भी हम क्या कर देंगे? अनुस्वार कर देंगे। और उनके बाद में हम क्या लिख देंगे? गच्छामि। अहम गृहम गच्छामि। अहम का अर्थ होता है मैं, गृहम का अर्थ होता है घर, गच्छामि यानी जाता, मैं घर जाता हूं। यह भी उत्तम पुरुष के एक वचन और अहम सर्वनाम भी उत्तम पुरुष का एक वचन। तो हो जाएगा अहम म का अनुस्वार, गृहम म का अनुस्वार और गच्छामि मैं घर जाता हूं। मैं घर जाता हूं को संस्कृत में लिखा जाता है अहम गृहम गच्छामि। उसके बाद में है पुस्तकम पठति। पुस्तकम म के बाद में क्या आ रहा है? प। प क्या है? हल। तो म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो क्या लिखा जाएगा? पुस्तक। पुस्तकम, यहां पर म नहीं लिखा जाएगा, म का क्या लिखा जाएगा? अनुस्वार। और उसके बाद में लिखा जाएगा पठति। तो पुस्तकम है जो प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, और पठति प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया है। पुस्तकम पठति, पुस्तक
पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। उसके बाद में लिखा हुआ गुरुम नमंती, तो म के बाद में क्या आ रहा है, न, तो न क्या है, अच है या हल है, तो न क्या है, हल है, तो म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। ये लो म का अनुस्वार, और उनके बाद में लिखा जाएगा नमति। क्या लिखा जाएगा, नमति। गुरुम नमंती, गुरु को नमस्कार करते हैं या गुरु को प्रणाम करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार लिखा हुआ रामम, ठीक है, ये रामम, म का क्या कर देंगे, अनुस्वार। क्यों करेंगे, क्योंकि द्वितीय पद के प्रारंभ में हल आ रहा है, तो म का अनुस्वार करेंगे। फिर लिखा जाता है नमति। नमति क्या है, ये क्रिया है, और इनका धातु क्या है, नम। नम का अर्थ होता है नमस्कार करना या प्रणाम करना, ठीक है। रामम नमंती मतलब राम को नमस्कार या राम को प्रणाम। उसके बाद में पतिम, ओहो, पतिम का अर्थ होता है स्वामी, और उसके बाद में पठती, तो म के बाद में क्या आ रहा है, प आ रहा है, तो म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। पतिम, पढ़ती, स्वामी पढ़ता है, स्वामी या पतिदेव पढ़ता है। अब देखो जलम, म के बाद में क्या आ रहा है, पी, तो पी में पहले इनका जब वर्णों का हम संयोजन और वियोजन करते हैं ना, तो पहले प आएगा, ठीक है। तो म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। ये जलम, पीबती, जलम का अर्थ होता है पानी या नीर, पानी पीते हैं। किम का अर्थ होता है क्या, कार्य मानी काम, करोति यानी करते हैं। तो म के बाद में क्या आ रहा है, क, तो म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। अब उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, कार्यम, लेकिन कार्यम के बाद में भी पहले पद लिखा हुआ है, म के बाद में क्या आ रहा, क आ रहा है, तो क्या लिखा जाएगा, कार्यम करोति। किम कार्यम करोति, क्या काम करते हो, किम कार्यम करोति, क्या काम करते हो। उसके बाद में तवम, तवम के बाद में पढ़सी, तुम पढ़ते हो। म के बाद में प आ रहा है, तो म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार, पढ़सी, तवम पढ़सी मतलब तुम पढ़ते हो। उसके बाद में क्या लिखा गया है, अहम, ये तवम भी सर्वनाम है, अहम भी सर्वनाम है। तवम मध्यम पुरुष का एक वचन, तो अहम उत्तम पुरुष का एक वचन। तवम का अर्थ होता है तुम, अहम का अर्थ होता है मैं। अहम, म का क्या कर दिया जाएगा, अनुस्वार कर दिया जाएगा, और लिखामी का क्या लिखा जाएगा, लिखामी। लिखामी क्या है, लिखामी क्रिया है, कौन से पुरुष की है, उत्तम पुरुष की। कौन से वचन की है, एक वचन की। कौन सा धातु है, लिख धातु। लिख धातु का अर्थ क्या है, लिखना। अहम लिखामी, मैं लिखता हूं। उसके बाद में बालकम, इस म के बाद में क्या आ रहा है, प, तो इस म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। इस म के बाद में भी क्या आ रहा है, प, तो म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। तो लिखा जाएगा बालकम, म का कर देंगे अनुस्वार। उनके बाद में प्रश्नम, म का कर देंगे अनुस्वार। उनके बाद में लिखा हुआ पृच्छति। पृच्छति का मतलब होता है पूछता है, बालक प्रश्न पूछता है, बालक प्रश्न, बालक प्रश्न पूछता है, पृच्छति, ठीक है, बालक प्रश्न पूछता है। तो ये बालकम भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। विभक्तियां बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, उस प्रकार। तो बालकम ये द्वितीय विभक्ति है और एक वचन। अब है वयम। वयम क्या है, सर्वनाम है भाई। तवम का अर्थ तुम हो गया, अहम का अर्थ मैं हो गया, जलम का अर्थ पानी हो गया, पतिम का अर्थ स्वामी हो गया, रामम का अर्थ राम हो गया, गुरुम का अर्थ होता गुरुजी, पुस्तक मानी किताब, अहम मानी मैं, हरि मानी विष्णु। तो वयम का अर्थ होता है हम सब। पठाम, म के बाद में प आ रहा है, तो म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। वयम पठाम मतलब हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठाम। उसके बाद में आता वयम का अर्थ हो गया हम सब, तो अवाम का अर्थ होता हम दोनों, हम दोनों। अवाम, म का हो जाएगा अनुस्वार, क्योंकि ध क्या है, हल, लिखा जाएगा धवावह, यानी हम दोनों दौड़ रहे हैं, हम दोनों दौड़ रहे हैं। अवाम धवावह, अवाम धवावह।
उसके बाद में यूयम, वयम का अर्थ हो गया हम सब, अवाम का अर्थ हो गया हम दोनों, और यूयम का अर्थ हो गया, यूयम का अर्थ क्या हो गया, तुम सब, यूयम का अर्थ क्या हो गया, तुम सब। तो क्या लिखा जाएगा, यहां पे धवाम नहीं है, धावत है। यूयम फिर लिखा जाता है धावत, ठीक है, या लिख दो आप यूयम पठत, मतलब तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत यानी तुम सब पढ़ते हो। ये हमारी अनुस्वार संधि। बस आपको नियम याद रखना है, सूत्र याद रखना है। मुहो अनुस्वार, मतलब पदांत के अंत में या पद के अंत में मकार आए और उनके बाद में कोई भी हल आए तो म का अनुस्वार हो जाएगा। यदि कोई स्वर आ रहा है तो म के साथ स्वर की मात्रा म के साथ लग जाएगी, तो अनुस्वार संधि नहीं होगी। अनुस्वार संधि तब होगी तब म के बाद में हल आए, तो म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा।